टेक्निकल टाइगर वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दें। 305 की आंसर की है उसके बारे में बात करेंगे। 305 का पेपर देख के मैं भी आया हूँ, आप सब भी पेपर देख के आए होंगे, मुझे सबसे उम्मीद है। तो आज हम बात करते हैं जो 305 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में कि आंसर सीट क्या रहेगी, आंसर क्या क्या होंगे, और जो भी मुझसे गलत हो गया हो या मेरे को नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं भी उस आंसर को सही कर लूँ या मैं भी पता लगा लूँ किसको कितना मिला। ठीक है, तो पता लगाते हैं कि किसके कितना सही गए हैं, कौन कौन पास है। पेपर इस बार आज हार्ड था, पेपर इतना तो नहीं था लेकिन था सही, बहुत सारा हार्ड पेपर था। ठीक है, क्या करें अब, पेपर इसलिए ऑब्जेक्टिव में ही हुए हैं, ऑब्जेक्टिव भी हार्ड आए थे, तो टेंशन ना लें, जो भी होगा देखा जाएगा। सेकंड पेपर पर तैयारी रखें, लेकिन अभी के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ताकि अपन को यदि 10-15 उधर भी आ जाए तो 7-8 तो अपन के 30 थ्योरी में आ जाएंगे, अपन पास तो हो जाएंगे। तो अपन आज बात कर लेते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब करेंगे अपन बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको बता दूं मैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है कि परवलयीय फलन का, जो परवलयीय फलन है, परवलयीय फलन का लाप्लास रूपांतर होता है। तो पैराबोलिक फॉर्म है, पैराबोलिक फॉर्म ये तो एक तो होती है रैंप, और 3 फॉर्म होती है 1/s, 1/s², 1/s³। तो ये इसका आएगा डी, किसका डी आएगा, इसका क्या आएगा डी आएगा, इसका डी आएगा, इसका सी आंसर इसका 1/k/s³। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड की। दिए गए खंड के आरेख का रूपांतरण फलन होगा J1/s, J2s, ये देख रखा है आपको फॉर्मूला, इसमें ट्रांसफर फंक्शन याद करना है आपको। तो इसका आंसर होगा ए, मैंने ए लगाया है और यही सही है। ठीक है, आपको जो उसमें डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये गलत है ये सही है, और आपको पेपर क्लियरिटी दिखाई दे रही है तो मुझे बताएं कि क्लियरिटी आ रही है अच्छी से। तीसरा, आवेग फलन का मान t=0 तो क्या होता है। तो t बराबर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इम्पल्स टेस्ट सिग्नल, तो सी आएगा इसका आंसर। और चौथे की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अवयव नियंत्रण प्रणाली की प्रतिक्रिया की गति को निर्धारित करता है। विच अमोंग फ्लोइंग डिटरमाइन्स द स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स द कंट्रोल सिस्टम। तो आपको मुझे आया नहीं है, मेरे को गलत लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो चौथे का मुझे भी आंसर बताएं कि क्या आएगा। ठीक है, बोर्ड आरेख में आयाम मापन हेतु कौन सी इकाई प्रयुक्त की जाती है। डी आंसर आएगा डेसीबल, डेसीबल इकाई प्रयुक्त की जाती है बोर्ड आरेख में आयाम को मापने के हेतु। बंद लूप नियंत्रण तंत्र में स्थिर दशा त्रुटि का मान होता है। डी आंसर मैंने डी लगाया है, आपको जो आंसर पे डाउट हो कि ये नहीं आएगा सर ये गलत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। निम्न में से किस आवृत्ति पर तंत्र के आयाम का मान 0 डेसिमल हो जाता है। तो ये आंसर लगाया है मैंने लेकिन मुझे लगता नहीं है अच्छे से, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अधिकतम होता है, कट ऑफ आवृत्ति पर मिनिमम होता है, और तो इसका डी आंसर हो सकता है। ठीक है, अंतरण फलन का उपयोग होता है स्थिर दिशा अवधि ज्ञात करने में, तंत्र का ऑर्डर ज्ञात करने में, समय स्थिरांक ज्ञात करने में दिया गया ट्रांसपोज फंक्शन यूज किया जाता है अपन। डी आंसर द गए निवासी के अर्गत निर्गत ज्ञात करने में। ठीक है, निम्न में से कौन सा खुला लूप नियंत्रण का उदाहरण है। तो क्षेत्र नियंत्रण डीसी मोटर, इसका डी आंसर क्या है। मैंने आपको ने जो किया हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे। एसी सौर मोटर बनावट में होती है, इसमें एसी सौर मोटर में 2 फेज होते हैं, एक तो 1 फेज वाइंडिंग और एक 3 फेज वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग की जाती है इसमें, आपको देखा होगा आपने। ठीक है, अब व्हाट इज द रिजल्टेंट विद डिटरमाइंस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 0। इसमें डी आंसर आएगा जब अपन अंश बटा हर के समीकरण को यदि हम शून्य को बराबर कर देते तो उसमें तो पोल्स और 0 का मान हमें प्राप्त होता है। और किसी तंत्र का पोल एस बराबर -2 है तो इस तंत्र का अंतरण फलन इनमें से कौन सा होगा। तो इसका मुझे राइट आंसर ये लगा है ए इसका, इसलिए राइट आंसर होगा क्योंकि 1/s+2, यदि हम 0 करेंगे तो s बराबर -2 प्राप्त होगा, यहाँ से करेंगे तो बराबर +2 होगा, ये हो ही नहीं सकता, -4 आएगा, तो इसका ए आंसर होगा। मेल बिंदु पर 2 बनाचों को एक दूसरे जिस बिंदु को काटते हुए कहलाती है। तो आपने
5वां लेसन पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा। उसमें आते हैं ब्रेक ओवर पॉइंट, केंद्रक, ये चार। इसमें होता है ब्रेक ओवर पॉइंट, जो दो वास्तविक स्थान से, जो वास्तविक अक्ष से दो को जो काटा जाता है, दो बिंदुओं को जो काटा जाता है उस प्रक्रिया को केंद्रक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डोमेन की लब्धि मार्जिन और फेज मार्जिन की आवृत्ति के सापेक्ष ग्राफ को निम्नलिखित करता है? तो ये आप मुझे बताएं, मुझे समझ में नहीं आया। 14वां क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? 15वां क्वेश्चन है, पोल मूल बिंदु पर स्थित है, इस बोर्ड आरेख के परिणाम आरेख में किस प्रकार निरूपित किया जाएगा? तो मैंने इसका ए आंसर है -20 log dB द्वारा। ठीक है। किसी तंत्र की आवेश फलन प्रतिक्रिया E-2 है तो तंत्र का अवतरण, तो इसका सबसे बड़ा सिंपल है, इसका ये होगा कि जो e की घात -2t, तो e की घात माइनस में है, तो इसका आंसर मैंने भी भराया है मैंने। तो आपको किस में डाउट है मुझे बताएं कि ये नहीं आएगा, गलत है। और 17वें का आंसर तो होगा आपका कोणीय गति, जो वोल्टेज के समान होती है, कोणीय गति होती है। कोणीय गति बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ता है। 18वें का आंसर बी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस प्रबल निवासी फलन द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो इसका मैंने सी आंसर कराया, आपने क्या करा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मूल बिंदु पथ वास्तविक अक्ष के सापेक्ष होता है, असममितीय। निम्न में से कौन सा सौरमीटर का गुणधर्म नहीं है? ए बी गुणधर्म है, बी भी है, सी भी है, लेकिन सी ने ए बी डी है, सी नहीं है। निम्न चरण गति, लो रनिंग स्पीड, तो ये सी आएगा आंसर। डीसी सौरमीटर उपयोग नहीं होती। वॉशिंग मशीन में डीसी सौरमीटर उपयोग नहीं होती, क्योंकि वॉशिंग मशीन में डीसी शंट मोटर या 1 फेज वाली मोटर भी हम उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन डीसी सौरमीटर हम डीसी मशीन में उपयोग नहीं लेते, तो इसके डी आंसर होगा। सिंक्रोन युग में से किस विद्युत संकेत में बदलता है? सिंक्रो युग इनमें से किस विद्युत संकेतों को बदलता है? तो 23 का मुझे नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। 24वें का ए आंसर आएगा, समेसन P - समेसन Z बराबर P - Z। ये 5वां चैप्टर का क्वेश्चन है। केंद्र, ये केंद्र होता है केंद्रक बिंदु। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं मूल बिंदु वाले, तब वो आता है केंद्रक बिंदु। तो ये 25, किसी तंत्र का मंदन अनुपात जीटा का मान इकाई से कम है तो तंत्र की समय प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने बी लिखा है, आपने क्या लिखा है मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। किसी निकाय के पोल काल्पनिक अक्ष पर स्थित निकाय है कि? मैंने डी करा है इसका। निम्न से कौन सी प्रबल निवासी फलन द्वारा दर्शाया जाता है? इसका मैंने सी करा है। मूल बिंदु पथ वास्तविक अक्ष से सापेक्ष होता है। ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 26। तो 26 क्वेश्चन आ गए हैं। और आपको जो भी अच्छा लगा हो और तो कमेंट वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें किसके कितने आंसर सही हैं और कौन सा आंसर गलत है, कौन सा सही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके बाय। ओके बाय फ्रेंड्स। ओके बाय।